कि मौसम जब चेंज होने लगता है तो सबसे शरीर को जो मतलब सामना करना पड़ता है वो मौसम चेंज होने के समय आपका बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, वहां पे वो काम आता है पहले लाइन में। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो मौसम भी चेंज है तो आपको बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं कर सकता है। करेगा, मौसम से आप बढ़ करके नहीं है, वो करेगा ही करेगा। लेकिन अब है कि इम्यूनिटी पावर अगर आपका सही है तो आप उस पर प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं होंगे। कुछ परसेंट तो होना ही है क्योंकि वो नेचर का चीज है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं, अगर आप हर सीजन में, हर मौसम का चेंजिंग में अगर आपको मौसमी बुखार होता है, मतलब मौसम चेंज होने में अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप है। कभी कभी आपको देखने में, सुनने में ये आता होगा ना, देखो ना फलाना आदमी को थोड़ा सा बुखार हुआ, एक्सपायर कर गया। इसलिए एक्सपायर कर गया ना कि उसका बॉडी कभी रोग को सहा नहीं था, अचानक आया उसका बॉडी में और ले दे करके पार कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति हर मौसम में या 2 बार भी साल भर में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जो नेचुरल तरीके से होता है, वो शरीर का ओवरऑयलिंग होता है, वो आपका बॉडी का सर्विसिंग होता है, वो जरूरी है। अब उस पीरियड में, आज का डेट में कहाँ मिस्टेक हो रहा है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जितना तरह का भी आपका, प्लीज सभी लोग अपना, जितना तरह का भी आज का समय में एलोपैथ का यूज कर रहे हैं, बहुत बड़ा खतरा है साथियों। मैं आपको बता, मैं एलोपैथ का ही काम करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे पास जितना भी आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, अभी जाड़ा के सीजन में ये आपको चलने का है, उसको मिनिमम कम से कम मेडिसिन आप उसको 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन का दीजिए, उससे ज्यादा का नहीं देना चाहिए। कारण है कि एलोपैथ का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। तो साथियों, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, और इम्यूनिटी पावर हमारा स्टार आयुर्वेद के माध्यम से कौन सा मेडिसिन को हम ले और किस तरीके से अपना रख रखाव करें ताकि मेरा इम्यूनिटी पावर बरकरार रहे और मेरा शरीर ठीक रहे, मेरा सेहत ठीक रहे। तो सबसे पहले साथियों कि आपका ये जो स्टार हेल्थ सिरप दिख रहा होगा, स्टार हेल्थ सिरप दिख रहा होगा, जो लोकोहट है, दिलीप सर आपको बताएंगे, दिख रहा है। ये स्टार हेल्थ सिरप साथियों, इसमें इसके बारे में डिटेल दिलीप सर ही एक बार नौ रत्न बोल करके इनको संबोधित किए थे इस सिरप को। इसमें जो जो 9 रत्न जड़ी बूटी है, मतलब 9 तरह का जड़ी का जो मिलावट किया गया है, ये जड़ी मतलब डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा, डिटेल बताने के लिए समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो दवा है, आप स्टार हेल्थ सिरप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत बड़ा इसका रोल है, बहुत बड़ा इसका हाथ है। तो आपको अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, और सारा बीमारी में काम करता है, तो जिस बीमारी में मैं बात करूंगा उस दिन भी ये सिरप आपको दिखेगा फिगर में। तो रोग प्रतिरोधक के लिए आपका ये, इसमें आपका मतलब क्या कहा जाए, इस दवा को आप यूज करेंगे और इसमें बहुत सारा विटामिन, मिनरल्स, विटामिन 12 है ना, कैल्शियम, सारा चीज इस पर है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के, आपको शरीर को स्वस्थ करने के लिए अगर कहा जाए तो शरीर में किसी भी तरह का डिजीज है, किसी भी तरह का अगर आपको तकलीफ है, तो ये सिर्फ रोग प्रतिरोधक मतलब कोई भी रोग को ठीक करने के लिए ये सबल दवाई है। दूसरा क्या चीज है कि आप मान लेते हैं कि कौन सा रोग है तो जो स्पेशल दवाई हो वो भी इसके साथ में आपको देना है। लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आप स्टार हेल्थ को बड़ा आदमी के लिए 10 ml सुबह, 10 ml शाम नाश्ते के बाद में यूज कराएंगे। ये रहा। दूसरा का चीज है साथियों कि आपके साथ में ये जो है, ये गिलोय का ड्रॉप है। गिलोय का ड्रॉप, किसी तरह का आदमी में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी में तो दिया ही जाता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई बीमारी नहीं है तो भी ये गिलोय ड्रॉप को 5 ड्रॉप मतलब 5 बूंद आधा गिलास हल्का गर्म पानी में डाल करके फूंक करके पीना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला चीज है साथियों, ये आपका ऑरेंज है। नींबू का एक अलग रूप है, ऑरेंज तो पॉपुलर चीज है, ऑरेंज फल है, ये तो जानते ही हैं। ऑरेंज का ड्रॉप भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, आप जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना में एक रिवाज है कि नींबू का एक टुकड़ा क्यों दिया जाता है। नींबू का टुकड़ा इसलिए डाला जाता है कि वहाँ पे विटामिन सी होता है, और जो खाने में आज का समय में जो हम तेल यूज कर रहे हैं, गरम मसाला वगैरह यूज कर रहे हैं, या जो नहीं खाने वाला चीज भी खा जा रहा है, तो नींबू सिर्फ शौकिया नहीं दिया जाता है मुंह का टेस्ट के लिए, उसका खाना में पचाने का एक अहम रोल है। तो ऑरेंज और नींबू क्या है, एक ही प्रजाति का है, थोड़ा सा इसका वैरायटी अलग हो जाता है।
है नहीं। तो ऑरेंज का ड्रॉप भी आपका विटामिन सी से लैस होता है और ये रुचि को भी बरकरार बना करके रखता है। तो ये भी रोग प्रतिरोधक क्षमता में काम आता है ऑरेंज ड्रॉप। इसको भी 5 से 6 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए। मोरिंगो, आप मोरिंगो ड्रॉप देख रहे हैं। सहजन, सहजन 12 मास आपको नहीं मिलता लेकिन ड्रॉप के रूप में मिलेगा। सहजन का आप पत्ती खाते हैं, सहजन का फूल खाते हैं, सहजन का फल खाते हैं। हर चीज इसका शरीर के लिए लाभप्रद है। और इसमें मोरिंगो में आपका मतलब एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, आपका प्रोटीन भी काफी मात्रा में पाया जाता है। सहजन का जो पत्ती होती है उसमें एक रिवाज है साथियों, कोई भी आयुर्वेद बनाया गया है ना, तो आयुर्वेद को धर्म से भी जोड़ा गया है। जैसे गांव इलाका में जो लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको समझ में आएगा, जब पहले धान का बुनाई होता था, रोपाई नहीं। आज का समय में तो हाइब्रिड आ गया, तो सिर्फ उसको बीज बना करके पौधा बना करके खेत में गाड़ा जाता है, रोपा जाता है ना। पहले मतलब बुनाई होता था, बुआई जिसको हम लोग बोलते थे। तो जिस समय किसान पहली बार अपने खेत में जब बीजों के बुनाई करते थे, धान को ऐसे फेंका जाता था, इसको छीटा बुआई कहते हैं। तो जब पहली बार किसान बोता था अपना खेत में, तो उस दिन उड़द का दाल और ये सहजन का पत्ती का लोग सब्जी बना करके खाया करते थे। तो कहीं न कहीं ये लाभ है और एंटीऑक्सीडेंट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, आयरन भी है, समझे ना। तो मोरिंगो ड्रॉप भी हम लोग यूज करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपका गिले ड्रॉप हुआ, मोरिंगो ड्रॉप हुआ, ऑरेंज ड्रॉप हुआ और स्टार हेल्थ सिरप काफी है। अब है क्या कि लेना कितना दिन है। भूख लगा है, आपका पेट भरता है, 6 रोटी में आप खाएंगे 2 रोटी तो पेट तो भरेगा नहीं, भूख तो जारी रहेगा। तो आयुर्वेद का कोई भी दवाई है ये हमेशा जड़ पे काम करता है और इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलता है। अंग्रेजी दवाई नहीं है कि 3 खुराक से ज्यादा नहीं लेना है तो किडनी हार्ट लीवर को मारेगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का दवाई है, लिमिट्स अगर आप ले रहे हैं, जैसे नियम पद्धति है उसका लेने का वैसे ले रहे हैं तो दवा है, और नहीं तो वो खाना है। और भात रोटी जैसा आप रोटी चावल जैसा आप उसको यूज कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, पैसा भी जाएगा बेकार में। तो ये जो है उसका सिस्टम है लेने का, तो कम से कम भी आप 1 महीना लीजिए, 2 महीना लीजिए, 1 महीना से कम मत लीजिए। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मैंने आपको बात किया। और अभी का मौसम चेंज हो रहा है, इसमें हम लोग को बचना चाहिए। अगला अभी आपको वर्तमान में लोग बोलते हैं, है ना। तो ये चीज से अभी आपको गुजरना पड़ेगा। ये कोई बीमारी नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, है ना। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लुएंजा जो है, सर्दी खांसी जो है, ये कोई बीमारी नहीं, ये एक परिणाम है, मौसम चक्र का एक परिणाम है। अब इसमें आप जाएंगे कोई भी एलोपैथी पर, अभी तो भाई लोगों के पास में पैसा भी उठपटांग हो। सर ये मेडिसिन कहाँ कैसे है बताइए। सर मेडिसिन है आपका शॉपी सेंटर में मिलेगा, स्टार आयुर्वेद का शॉपी जहाँ पर है वहाँ पे सारे मेडिसिन आपको मिल जाएगा। तो साथियों इन्फ्लुएंजा जो है ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इस पे लापरवाही भी करना नहीं है। क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंजा में सबसे पहले क्या होगा, बदन टूटेगा, माथा दर्द करेगा, हाथ पैर टटाएगा, बुखार नापिएगा तो 102 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक दिखाएगा, आपको चक्कर आ सकता है। क्योंकि बॉडी जो है एक मौसम में 3 महीना बीतने के बाद बॉडी एक नया मौसम में जा रहा है, एडजस्ट कर रहा है। जैसे आप पुराने घर में रह रहे हैं, उस मट्टी का घर है, अल्बेस्टर से था, आपको पैसा कौड़ी आप कमाए, एक अच्छा खासा पक्का मकान बनाए। अब है कि एक घर से जब आप दूसरा घर में जाते हैं तो आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। कौन सामान ले जा रहे हैं, कहाँ रखना था, कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ नल था, कहाँ मेरा बेसिन था, तो एडजस्ट। तो उसी तरह से बॉडी है। अब है कि गर्मी खत्म हुआ, बरसात खत्म हुआ, बरसात में आप भींगे होंगे, धूप खाए होंगे, क्योंकि बरसात में सबसे ज्यादा गर्मी भी रहता है। अब शरीर है क्या कि एक छोटा समय का दिन में जा रहा है, दिन भी बहुत छोटा करता है, धूप का पावर भी बहुत कम होता है और ठंडा बढ़ जाता है। तो बॉडी को अब ठंडा के लिए एडजस्ट होना होगा, मतलब ठंडा के अनुकूल उसको आप अपने आप को सेटअप करना होगा। तो बॉडी का हर पार्ट आपको उथल पुथल हो जाता है।
तो अब है कि ये अब उसका परिणाम क्या है कि आपको इन्फ्लुएंजा, सर्दी, नाक से टपा पानी गिरेगा, आंख में पानी भर जाएगा, आंख में हल्का लालीपन सा आ जाएगा, आपका पीठ से दर्द करने लगेगा, आपका हाथ पैर टटाने लगेगा, मतलब मटमटी टाइप का लगने लगेगा, और लगेगा कि अब हमारा शरीर लूज हो रहा है। ये बीमारी नहीं है, ये परिवर्तन है। लास्ट में राइज हैंड का, ठीक है। तो अब है कि ये परिवर्तन है। अब इस परिवर्तन में आप और हम कहाँ फंसते हैं? मकर जाल में, एलोपैथ का मकर जाल। क्योंकि ये तो एलोपैथ के लोग ऐसा बना करके रखा है ना कि सरकारी हॉस्पिटल में गए तो जान से हाथ धोइएगा, और प्राइवेट में गए तो संपत्ति से हाथ धोइएगा, बचना कहीं से नहीं है। प्रयास किया जाता है स्टार आयुर्वेद से कि आपका अपना घर का अपना डॉक्टर खुद बनिए, अपना डॉक्टर खुद बनिए। यहाँ पर तो मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ हर संडे को कि आप मेरा सेशन 1 साल सुनिए ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 90% बीमारी आप घर में ठीक करिएगा। मैं भी आदमी हूँ, मैं जितना दिन से अपना प्रैक्टिस लाइन में हूँ, मेरा कोई फैमिली के लोग डॉक्टर के पास नहीं गया है अनलीगल। हाँ, अब मान लेते हैं मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, किसी का दांत में प्रॉब्लम उखाड़ना है तो मैं तो छेनी हथौड़ा लेके उखाड़ूंगा नहीं, उसका मशीन रहता है। मान लेता है ऑपरेशन केसेस है तो मैं तो सर्जन हूँ नहीं, उसको तो ऑपरेशन के लिए भेजना पड़ेगा। लेकिन इतना सा है, इतना है कि आप 95% डिजीज अपने घर में आप ठीक कर सकते हैं। और परहेज एक ऐसा चीज है कि आपके अंदर में बीमारी ही नहीं आने दीजिएगा। यहाँ तो लोग बीमारी लोग खा रहा है, सुबह में आप दूध चाय पी रहे हैं, आप बीमारी खा रहे हैं। कहाँ का दूध है, क्या दूध है? यहाँ तो नकली दूध का भरमार है। आप गारंटी है कि आप असली दूध भी पी रहे हैं? असली सामान आपके घर में जो आप बना के खाते हैं, उसके अलावा बाजार में आज का डेट में नहीं है। 99% आप नकली खाते, सब तो नकली आ रहा है। तो साथियों, ये जो इन्फ्लुएंजा है, ये आपको मैंने लक्षण बताया। अब परिणाम क्या है? परिणाम है कि 2.5 से 3 दिन में आपको ठीक होना है। दिलीप सर, आप जरा से बताइए कि आप अपने मैडम को लेकर के आए थे, मैंने आपको क्या का दवा दिया था? 3 दिन का सर। 3 दिन में हमको लगा कि आज आप बोले कि भाभी ठीक है, हम भी ठीक है। पूरी ठीक हुई है सर। तो साथियों, यहाँ पे लोग डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज का डॉक्टर लोग को डकैत का दर्जा देने में कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि वो लोग आज वो सेवा भाव नहीं है, वो जो है वो क्या कर रहे हैं कि उन डॉक्टर का बेटा को डॉक्टर बनना है, आईएएस के बेटा को आईएएस बनना है, तो वो लोग क्या है उसको व्यापार के नजर से देख रहे हैं, वो डॉक्टरी के नजर से नहीं देख रहे हैं। वो देखते हैं कि अगर आप कार में पेशेंट को लेकर के गए तो कार के हिसाब से चार्ज करेंगे, बाइक में लेकर के गए तो बाइक के हिसाब से चार्ज करेंगे, ऑटो से लेकर के गए पेशेंट को तो ऑटो से रिचार्ज करेंगे। बैठे हैं चेंबर में सीसीटीवी कैमरा से देख रहे हैं नजारा कि मुल्ला किस औकात का आया है मेरे पास में। मेरा तो अक्सर झगड़ा होता है हॉस्पिटल में, अक्सर 6 रुपया का पानी चढ़ाने वाला पाइप है 265 रुपया दाम। कमाइए ना, आप कितना कमाते हैं लोकल व्यवसाय करके, साफ पे झलझोड़ करके नो चलेगा, और इलाज के नाम पे आपको बीमार करेगा। कोई भी पेशेंट जब डरता है डॉक्टर के पास में जाता है, वो अपना आला निकालेगा, बीपी मशीन निकालेगा, सीजर निकालेगा, पेशेंट ऐसे ही होपलेस हो जाएगा। और जब पेशेंट होपलेस हुआ, हड़बड़ाया, उस समय उसका शुगर भी बढ़ल मिलेगा, उस समय उसका बीपी भी बढ़ल मिलेगा, उस समय उसका नाड़ी भी ज्यादा तेज चलेगा। अगर बहुत ज्यादा डरपोक आदमी रहा तो साला पेटो खुल जाएगा। अब उस समय वो जांच करेगा तो सब बढ़ल मिलेगा। अब नॉर्मल आदमी को शुगर की दवाई लिख देगा, बीपी की दवाई लिख देगा, मतलब दवा खिला करके मारने का वो जंजाल है। तो साथियों, इस पर मेरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक आप लोग नहीं सुधार रहे हैं, उस पर मैंने इसको बोलना पड़ रहा है। आप लोग सुधारिए तब ना अपने टीम को सुधारेगा, पूरा फैमिली को सुधारने का प्रयास स्टार आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग करेंगे। ताकि मेरा मिशन है, मैं आपको बता दूं ना, आज का तारीख में मेरा घर का कमी है, ना मेरा कार का कमी है, ना मेरे पास पैसा की कमी है। मैं अपने जगह में जीवन यापन करने के लिए ऊपर वाला कृपा से सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को भलाई करने का, पैसा तो मैं देकर के भलाई नहीं कर सकता, लेकिन जितना अनुभव है वो भी कम नहीं है। उसको सुनिए और अपने लोगों को सुनाइए।
यहाँ पर तो लोग यूजर बन करके पैसा कमा सकता है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा तो समय निकल जाएगा उधर। तो साथियों, इन्फ्लुएंजा में हम लोग क्या करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। 2.5 से 3 दिन का ये समय काल रहता है सर्दी खांसी बुखार का। तो उसमें हमारे साथ में क्या है, ये तुलसी कफ सिरप को हमको यूज कराना है। बड़ा आदमी है तो 10 ml करके 3 टाइम दीजिए, और हमेशा गरम कपड़ा अभी का समय में पहनने को सलाह दीजिए, गरम रूम में रहने की सलाह दीजिए, और गरम पानी पीने के लिए सलाह दीजिए। ठंडा पानी कफ को बनाता है, गरम पानी कफ को पिघलाता है। ये मैंने पिछला बार भी खांसी वाला बातचीत में बोला था। अब है कि बुखार रहेगा, बदन में दर्द रहेगा, मटमटी रहेगा, तो ये आपका जो है फीवर कंट्रोल सिरप जो है, बड़ा आदमी है जिसको मोटा मोटी 10 ml करके 3 बार इसको भी दीजिए। इस सब को पढ़िए ना, इस सब में इंग्रेडिएंट्स तो दिखल है। चिराइटा पाइएगा तो मेथी पाइएगा, मतलब सब तीता वाला सामान है। मोथा घास का जड़ पाइएगा, जिसको मतलब आयुर्वेद के भाषा में लिखा हुआ है। सब तीता सामान है। तो तीता सामान में क्या है, ब्लड को ये शुद्ध करता है। एंटीबायोटिक जो दवा है वो कैसे काम करता है, ब्लड में जो टॉक्सिन्स है, ब्लड में जो जहर है ना, उसको एंटीबायोटिक जब सुई दिलाता था वो ब्लड को शुद्ध करता है। जहां आपका ब्लड शुद्ध है तो आप स्वस्थ हो जाइएगा। तो यह जो कंट्रोल फीवर सिरप है, यह बुखार को सिर्फ कम नहीं करता है, यह ब्लड को भी साफ करता है, जिसके कारण से आपका बीमारी ठीक होता है। तो इन्फ्लुएंजा में आप इसको यूज करिएगा, कफ सिरप तुलसी वाला, और फीवर कंट्रोल सिरप को यूज करिएगा। साथ में आप गिलोय ड्रॉप को यूज करिएगा। गिलोय ड्रॉप एंटीबायोटिक जैसा काम करता है, समझे ना, ये चीज। और अगर पेशेंट रोग दुख में कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो जाता है, कब्जियत का शिकार होता है, तो लीवो चूर्ण को हर बीमारी में साथ में दीजिएगा तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, इसमें सोन पत्ता डाला गया है जो पैखाना को लैक्जेटिव बनाता है, पतला करता है। अगर पेशेंट बोलता है कि लेटिंग मेरा ज्यादा हो रहा है तो 2 टाइम नहीं देगा, 1 टाइम दीजिएगा। यही इन्फ्लुएंजा का आपका ट्रीटमेंट है। और 2.5 से 3 दिन में अभी का जो इन्फ्लुएंजा है, सर्दी खांसी बुखार, वो आपका ठीक हो जाएगा। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई आदमी मरेगा नहीं इसमें। अब अगला पड़ाव हम चलते हैं। आज का समय में अभी जो ठंडा में आपका पुराना साइटिका भी वापस आ जाता है। साइटिका किसको बोलते हैं, 1-2 लक्षण बता देते हैं। एक बार मैंने पिछला बार भी बताया था साइटिका क्या है। साइटिका एक नर्वस सिस्टम का कमजोरी के कारण होता है, मतलब आपका नस कमजोर हो जाता है, और कमर से लेकर के एड़ी तक, पैर या टांग जो भी बोले, या लेग, जो भी आपको भाषा में समझ आएगा, तो टांग के पिछला हिस्सा में जो नस है, मेन एक मोटा नस है, वो आपको वीकनेस हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, और उसमें क्या है कि आप हिलने डुलने नहीं सकते। आपको अचानक दर्द हो जाता है, कभी घुटनों में दर्द हो जाएगा, कभी ठीक भी हो जाएगा 1-2 दिन के लिए, मतलब रुक रुक करके आपको वो ना एक भ्रम में डालने जैसा साइटिका करता है। कभी ठीक हो जाएगा, कभी तेज दर्द हो जाएगा। अब है कि जब तेज दर्द हो जाएगा ना और असहनीय दर्द हो जाएगा, तो हो सकता है उल्टी भी आपको शुरू हो जाए दर्द के मारे। मतलब लक्षण को पकड़ने के लिए पेशेंट से थोड़ा ज्यादा बातचीत करना पड़ता है, कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, कैसा लगता है। अब है कि कोई व्यक्ति अगर शुगर पेशेंट है तो उसको ज्यादा हावी करेगा, शुगर कमजोर कर देता है आदमी को। या फिर उसको मान लेते हैं कि खसरा उसरा बीमारी का भी रहा, मतलब कोई अदर डिजीज भी रहा होगा पहले, तो भी साइटिका में उसको तकलीफ ज्यादा होगा। मतलब ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बॉडी का जो सहन शक्ति है वो कम हो जाएगा। कोई भी बीमारी अच्छा चीज नहीं होता, वो बॉडी को मतलब कमजोर कर देता है। तो वैसे लोगों को भी साइटिका अभी ठंडा के मौसम में आपको हर साल वो आएगा दर्द। अब बताइए कि लोग कितना परेशान है, हर साल अगर बीमारी आ जाए कितना परेशान। अब आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एलोपैथ में कोई दवाई नहीं है। मैं 25 साल से कर रहा हूँ ना भाई, 25 साल से मैंने तो अपने तो कर ही रहा हूँ, लेकिन 25 साल में कितना कितना डॉक्टर का मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखा, कितना आदमी, कितना डॉक्टर का ट्रीटमेंट देखा। बीपी, शुगर, गठिया, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, बवासीर, इस सब का दवाई है या नहीं है एलोपैथ में। कोई डॉक्टर अगर दवाई से ठीक कर देता ना तो 500 से mg से लिखना शुरू करेगा और 1500 तक में मुड़ा देता है। एक किस्म का दवाई लिखते लिखते शुगर का 4 किस्म का लिखता है। 80 साल 90 साल करते करते उसको मरेगा तहिया तक ले दवाई खिलाता है। तो जब ठीक होता तो दवाई की संख्या क्यों बढ़ाया, दवाई के पावर क्यों बढ़ाया। तो इन सभी चीजों से हम अगर बचते हैं तो बचेंगे कब, जब जानकारी होगा, जब आप अंधकार से निकलेंगे रोशनी में आएंगे तब ना बचेंगे।
अंधकार में हम लोग को रखा जाता है एलोपैथ के माध्यम से। किडनी, हार्ट, लिवर सब मार खा जाएगा। आपका बुखार का सिरप में लिखा हुआ रहता है लीवर के लिए हानिकारक है, ज्यादा यूज नहीं करें। हिंदी में लिख रहा है कंपनी आज। कफ सिरप से कई बच्चा का डेथ हो गया, गलत कफ सिरप से। कई डॉक्टर लोग पकड़ाया भी था, जेल उल भी हुआ था। जो कंपनी बनाया तो सील भी हुआ है। तो साथियों, हम लोग ना गलती करके नहीं सीखे, दूसरा का गलती से सीखेंगे तो समय और जान दोनों बचेगा। इस पर थोड़ा ध्यान रखना है हम लोग को। तो साइटिका जो है अभी हम बात कर रहे हैं, साइटिका अभी आप लोग को मिलेगा और दर्द का पेशेंट भी मिलेगा। वो क्योंकि वो जाड़ा में ही होने वाला मतलब बीमारी है। बीमारी तो होता है सालों भर, लेकिन जाड़ा में ज्यादा उसका लक्षण दिखता है। अब आपके पास में है व्यवस्था, आपके पास में व्यवस्था है, लेकिन आप परेशान है। तो परेशान क्यों है? जूम पे नहीं आते हैं, या फिर आपके टीम आपसे पूछेगा तो खुद आप ही सो करके मीटिंग सुनते हैं, तो आप जूनियर को क्या बताइएगा? जो व्यक्ति लापरवाही करेंगे तो भुगतना तो उसी को पड़ेगा। उसके बाद में लोग क्या करेगा? आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी अपना गलती को बोला है कि मेरे से गलती हो गया। सब कोई दूसरे पर ठिकरा फोड़ता है। ना स्टार का दवाई काम नहीं करता है। स्टार में दवाइयों है कि नहीं है, आप लोग को पता है कि नहीं है, सबके लिए मैं नहीं कह रहा। लेकिन बहुत से लोगों को दवा सब कुछ है, लेकिन उन लोग को जानकारी नहीं है कि दवा है कि नहीं है। तो साइटिका में साथियों सबसे पहला चीज है कि ये पेन स्टार कैप्सूल 1 गोली सुबह शाम, या तेज दर्द है तो आप 3 टाइम भी दे सकते हैं। ऑर्थो पाउडर भी साथ में दीजिएगा, रिलीफ जल्दी मिलता है। साथ ही साथ में आपको ज्वाइंट फ्लेक्स पेन ऑयल, ज्वाइंट फ्लेक्स पेन ऑयल 3 बार एकदम हर हालत में मालिश करवाना है। 3 बार हथुरिया सुता करके, हथुरिया पेटकुनिया लिटा करके, है ना, कुनिया लगा करके उसको लगा करके उसको रगड़वाना है। गर्म कपड़ा पहनवाना है, ठंडा से परहेज करना है। हो सके तो अगर वो व्यक्ति का संभव है तो बेड रेस्ट उसको करिए कम से कम 3 से 4 सप्ताह तक। पहलवानी करने बाहर जाने नहीं देना है, पल्ला से बचाना है, बर्फ से बचाना है। अब है कि ये जो बाम है, बाम इन्फ्लुएंजा में मैंने पार कर दिया, बताना था। इन्फ्लुएंजा में भी आप इसको लगा सकते हैं, सर्दी खांसी बुखार में मतलब लगा सकते हैं। ये साइटिका में भी आप दीजिएगा। कुछ ऐसा यहाँ पे जड़ी डाला गया है या मेडिसिन डाला गया है जो दर्द को जल्दी ठीक करता है, मतलब जल्द से जल्द राहत देता है दर्द में। तेल में मिला करके दीजिएगा। अब है कि साइटिका में पूर्व का जो ट्रीटमेंट देखते थे उसमें विटामिन B12 और कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि विटामिन B1, B6 और B12, B1, B6 और B12 ये ब्लड का सर्कुलेशन को और रेड ब्लड सेल को उत्पत्ति होने में ये सहायक सिद्ध होता है, समझे ना। तो अब है कि रेड ब्लड सेल का अगर भरपूर मात्रा में आपका नस में प्रवाह करे, दौड़े, तो उसके लिए संख्या अगर ज्यादा रहेगा तो आपको सहूलियत मिलेगा। तो विटामिन B12 किस में पाया जाता है? आपका स्टार का देखिए, ये कैल्शियम है। स्टार का कैल्शियम सिरप है जिसमें विटामिन B12 के साथ में कंपनी इसको बनाया है। कैल्शियम क्या है? ठंडा के दिन में हड्डी पर भी ठंडा घुस जाता है, ठंडा इन कर जाता है, और हड्डी भी जकड़ाहट के कारण आपका पैर में दर्द होगा। तो अगर आप कैल्शियम का योग देते हैं तो आपका जो जोड़ों का दर्द है, जहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो जाता है उम्र जाने के बाद, और अक्सर साइटिका आपका 40 से लेकर के ऊपर के लोगों के साथ में देखने के लिए मिले, कोई बच्चा में नहीं मिलेगा, रेयर केस को छोड़ के। तो 40 से 50 साल 55 साल के आदमी में अगर इस टाइप की बीमारी है तो आप कैल्शियम सिरप को भी रिकमेंड कर सकते हैं। विटामिन B12 के साथ में कैल्शियम का योग है। और ये सब दवा आप अगर है पेशेंट साइटिका में अगर पैसा देने के लायक है तो आप स्टार हेल्थ रिकमेंड करिए, और नहीं है क्योंकि सभी आदमी एक जैसा नहीं होते हैं, कम पैसे वाले लोग भी होते हैं, तो उनको सुपर हेल्थ दीजिए। लेकिन 1 बोतल में कुछ नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा। आप बदनामी से बचने के लिए पूरा जानकारी रखिए। इसको कम से कम भी उसको बोल दीजिए शुरू में ही कि देखिए ये आपको 3-4 फाइल खाना पड़ेगा, समझे ना। तो ये सुपर हेल्थ भी बड़ा आदमी को 10 ml सुबह शाम नाश्ते के बाद दीजिए, कैल्शियम को नाश्ते के बाद दीजिए, और पेन स्टार कैप्सूल को भी नाश्ते के बाद दीजिए। इसमें खाली पेट में देने जैसा कोई दवाई नहीं है। हाँ, साइटिका में एक ध्यान और दीजिएगा कि कॉन्स्टिपेशन का शिकार है तो लीवो चूरन साथ में जरूर दीजिएगा।
और नहीं तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत के कारण पेट में गैस बनेगा और पेट में नर्वस सिस्टम पे दबाव पड़ता है, माथा भी दर्द देगा, पैर भी दर्द देगा। बीमारी को अगर आप सही से नहीं पकड़ पाते हैं तो आपके लिए मतलब सही सजेस्ट नहीं करिएगा तो पेशेंट जल्दी रिलीफ नहीं हो पाएगा। तो सर क्या चीज़ है कि कोई पेशेंट से हड़बड़ी में काम नहीं करे, एकदम जितना आराम से बताएगा, निर्भीक होकर के पेशेंट से हमेशा दोस्त जैसा व्यवहार करिए, पारिवारिक लगाव रखिए तो खुल करके बातचीत करेगा। तो मुझे लगता है कि आज का जो जानकारी का जो विषय वस्तु था इन्फ्लुएंजा का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का, साइटिका का, तो आपको कैसा लगा थोड़ा सा फीडबैक आप देंगे